आगमन हुआ तो किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के नहीं हुआ था। ये तो उनका सरल हृदय, सरल चित्त भरा एक प्रेम था। उनको उत्कंठा थी यहाँ पर आने की, तो इसलिए वो यहाँ पर पधारे थे। दूसरी बात यह है कि ऐसी बात नहीं है कि मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ी बात बन गई या उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात बन गई। आज पूरे विश्व में पॉपुलर है, तो यहाँ पर आने से उनकी कोई पॉपुलरिटी नहीं बढ़नी थी। और धीरेंद्र जी मुझे आज से नहीं जानते हैं, जब धीरेंद्र जी को कोई नहीं जानता था, जब से वो मेरे को जानते हैं, तो मेरे लिए भी ऐसी कोई बात नहीं कि भाई उनके आने से मेरी पॉपुलरिटी बढ़ेगी। ये तो एक सिर्फ प्रेम मिलन था, जो एक संत का संत के प्रति होता है, वो भाव उनको प्रकट करना था। वो एक प्रेम को लेकर एक सहज भावना उनके अंदर जागृत हुई कि वो यहाँ पर आए, और एक वात्सल्य भाव को प्राप्त करने के लिए मतलब वो बड़े उत्साहित थे कि मेरा जो उन्होंने पूर्व भी मेरा जो स्वरूप या जो मेरा व्यवहार देखा है, तो उससे वो बड़े प्रभावित रहते हैं और उनके जीवन में ही वो सब चीज़ें उतर रही हैं। तो उनकी उत्कंठा थी कि मैं पुनः वहाँ पर ये सब चीज़ें प्राप्त करूँ। तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, ना हमारी किसी विषय विशेष पर चर्चा हुई। आपस की जो बातें होती हैं कुशल क्षेम की, दोनों ने एक दूसरे को शेयर किए। बाकी ऐसे कोई विशेष उद्देश्य नहीं था, ये तो प्रेम पूर्ण मिलन था और कुछ नहीं। कि जिसके हृदय में परमात्मा विराजमान होता है, उसको किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। धीरेंद्र शास्त्री जी के हृदय में तो साक्षात हनुमान जी विराजमान है, उनको क्या ज़रूरत है किसी को कुछ सीख लेने की। ये तो एक सरल चित्त व्यक्ति हैं, सरल हृदय व्यक्ति हैं, जो अपने आदर्श को पूरे समाज में बिखेरते फिरते हैं। वही आदर्श हम भी पूरे समाज से अपेक्षा रखते हैं कि जो आदर्श वो दे रहे हैं समाज को, सारे समाज को जागृत करना चाहिए, जीवित रखना चाहिए। एक उभरता हुआ सूर्य, निकलता हुआ सूर्य जिस तरह अपनी आभा से सबको प्रकाशित कर देता है, तो ऐसे ही उनके अंदर जो आभा है ज्ञान की या जिस किस्म की भी विद्या की, उसके फलस्वरूप वो समष्टिगत कार्य कर रहे हैं। कभी भी आपने ये नहीं सोचा हो तो देखा होगा कि निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने अपना कोई कार्य किया हो या किसी को कुछ अपनी विद्याओं का प्रदर्शन किया हो। वो तो समष्टिगत जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अगर किसी को कोई मन की बात बताते हैं तो उसकी हृदय की पीड़ा को ही उजागर करते हैं और उस पीड़ा को वो दूर करने का प्रयास करते हैं, वो करते भी हैं और उसका फल भी लोगों को प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो मेरे मन की बात जानने के लिए आए हों या मैं उनसे कुछ जानना ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं। सिर्फ एक प्रेम वात्सल्यता को प्राप्त करने के लिए, और हर एक जो एक भावना वाला व्यक्ति जो पूरी समष्टि में प्रेम और सत्यता को बिखेरना चाहता है, जो राम और कृष्ण के आदर्श को फैलाना चाहता है, वो ज़रूर मतलब ऐसे वात्सल्य भाव को बार बार पाना चाहता है कि जिसको पाकर के, जैसे एक किसान की जब खेती लहलहाती हो तो उसको भी पानी की ज़रूरत होती है खेती को, और वो सोचता है कि इसको पानी मिले। तो ऐसे ही इस किस्म के जो संतत्व प्रखर व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर भी ये भावना होती है कि इस तरह की उनकी भावनाएं हमेशा खिली रहें, जगत में वो सदैव परमार्थ का कार्य करते रहें निस्वार्थ। तो इसलिए वो साधु महात्माओं के पास अपने प्रेम पूर्ण भाव को लेकर के जाते हैं और वहाँ से आशीर्वाद लेते हैं। उनका तात्पर्य है हिंदू एक विचारधारा है और उस विचारधारा के तहत हम भारतीय हैं, इसका बोध कराना होता है। और यही चीज़ धीरेंद्र शास्त्री कर रहे हैं। उन्होंने बार बार मतलब हिंदू शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन उस विचारधारा का प्रयोग वो करते हैं। हिंदू विचारधारा, हिंदू शब्द तो हमारा है ही नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति का शब्द हिंदू है ही नहीं। हम तो भारतीयता में जीते हैं और भारतीय हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के धीरेंद्र काम कर रहे हैं। और जो अगर उनके कोई शब्द का कोई गलत अर्थ लगाता है, इसका मतलब उसकी भावना अच्छी नहीं है, उनकी भावना को नहीं समझ पाते। शुद्ध भावनाओं को समझने के लिए शुद्ध हृदय पहले स्वयं का करना पड़ता है, तब जाके किसी की भावना समझ में आती है। जब हमारा हृदय ही विष से भरा हुआ है, जलापन से भरा हुआ है, तो हम किसी की भावना को क्या समझ पाएंगे। आज जो समष्टिगत कार्य कर रहे हैं, पूरे राष्ट्र को नहीं पूरे विश्व को भारतीयता में डालना चाहते हैं और भारतीय संस्कृति क्या है उसकी पहचान बताना चाहते हैं। स्वयं अपने आचरण के द्वारा वो पूरे समाज में अपना व्यवहार, अपना आचरण इस तरह रखे हुए हैं, उसमें भारतीयता की झलक है। और भारतीयता का प्रकाश पूरे विश्व में फैलाने के लिए उनका कार्य है। विदेशों में जाकर के कोई निजी स्वार्थ के लिए वो विदेशों में नहीं जाते हैं या विदेशों में कोई प्रचार नहीं करते हैं। उनका जो एकमात्र कार्य है कि भारतीयता हमारे अंदर
रहे, पैदा हो और भारतीयता के अंदर हम जिएं और भारतीयता का प्रकाश सर्वत्र फैलाएं। यही धीरेन्द्र जी का उद्देश्य है।